कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी काव्यांजलि में पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत जी का अध्ययन कर रहे हैं। बेटा, मुझे विश्वास है कि इंटर के समस्त विद्यार्थियों को सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय, रचना, भाषा, शैली अवश्य ही याद हो गया होगा। यदि ऐसे कोई विद्यार्थी हैं तो आज नोट कर लें, आज का ये होमवर्क है कि हिंदी काव्य में पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय, रचनाएं हर हाल में याद कर लेंगे। बेटा, अब आप समय का इंतजार मत कीजिए। ये अक्टूबर चल रहा है, ये अक्टूबर भी समाप्त हो जाएगा, नवंबर दिसंबर भी समाप्त होने में बहुत समय नहीं है। दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ाई में आप लग जाएं, क्योंकि ये जो समय आपका व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है, आपके जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। तो क्यों न इस समय को हम बेहतर से बेहतर तैयारी में दें। ठीक है, अब आप लोग किताब खोलिए। पंत जी, ऑफलाइन में हम पहला पद पढ़ाए थे, अब चूंकि कुछ बच्चे अब्सेंट थे तो आज पहला पद मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। और ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं 2 भाग में पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटा लगेगा, 45 मिनट में एक पढ़ाए थे, तो इसको मैं आधी पंक्ति आज और आधी पंक्ति कल पढ़ाऊँगा। आप लोग आधा चरण आज देखिए, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद छोड़ दीजिए। कल दूसरा भाग जब आप पढ़ेंगे तो पूरा करके फिर आप काव्य सौंदर्य लिखिएगा। ठीक है, तो अब किताब खोलो, पढ़ते हैं बेटा। ये बेटा नौका विहार, ये गुंजन से लिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आता है इतिहास में, नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। नौका विहार कृति से ली गई है, किससे? गुंजन से। तो अब देखें, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। बेटा 4 पंक्ति पहले देखें। कवि पंत जी कहते हैं कि जब मैं नौका विहार, चांदनी रात में नौका विहार करने के लिए तैयार होता हूँ शांत, तो उस समय सभी दिशाएं शांत रहती हैं और ज्योत्सना माने चंद्रमा की, स्निग्ध माने स्वच्छ, उज्ज्वल माने उज्ज्वल किरणें फैली रहती हैं, बिखरी रहती हैं। बेटा ध्यान से हर शब्द को समझिएगा। जब मैं नौका विहार करने के लिए तैयार होता हूँ तो सभी दिशाएं शांत रहती हैं और ज्योत्सना माने चंद्रमा की, स्निग्ध माने स्वच्छ निर्मल उज्ज्वल किरणें फैली रहती हैं, बिखरी रहती हैं। और अनंत, दूसरी लाइन, अनंत माने आकाशमंडल, अपलक माने एकटक दृष्टि से, नीरव माने शांत, भूतल माने पृथ्वी को निहार रहा होता है, देख रहा होता है। कवि महोदय आगे कहते हैं, बेटा तीसरी पंक्ति देखो, मैं जो पढ़ूं वो शब्द आप देखिएगा, चूँकि आप ये वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रहण करें, ये प्रयास हो हमारा आपका। तो ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म माने गर्मी के कारण, विरल माने कम जल वाली, तनवंगी माने दुबली पतली शरीर वाली, दुग्ध धवल, बेटा दुग्ध धवल माने अत्यंत स्वच्छ, गंगा माने गंगा रूपी नायिका, सैकत सैया पर, सैकत माने बालू रूपी सैया पर। चौथी लाइन, श्रांत क्लांत निश्चल लेटी हैं। श्रांत माने
थकी हुई, क्लांत माने पीड़ित और निश्चल माने एकांत भाव से लेटी हुई हैं। बेटा 4 लाइन समझ गए। फिर नीचे देखिए, कवि महोदय आगे कहते हैं कि तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। कवि महोदय कहते हैं शशि मुख से दीपित मृदु करतल। बेटा शशि मुख माने चंद्रमा के समान मुखमंडल पर, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली रखकर। कवि कहते हैं कि तापस बाला गंगा निर्मल, निर्मल से, निर्मल माने स्वच्छ, गंगा माने गंगा रूपी, तापस माने तपस्विनी, बाला माने नायिका, शशिमुख से दीपित, शशिमुख माने अपने चांद जैसे मुखमंडल पर, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली रखकर। बेटा करतल माने हथेली रखकर लेटी हुई इस प्रकार से शोभायमान हो रही हैं जैसे कि उनके उर माने हृदय पर उनके कोमल, कुंतल माने बाल। बेटा कुंतल माने बाल, कैसे हैं बाल? कोमल, काले घुंघराले बाल, लहरें माने लहरा रहे हैं। कैसे बेटा? तापस बाला गंगा निर्मल, अत्यंत स्वच्छ गंगा रूपी तपस्विनी नायिका अपने चांद जैसे मुखमंडल पर कोमल हथेली, मृदु माने कोमल हथेली रखकर लेटी हुई इस प्रकार से शोभायमान हो रही हैं जैसे उनके उर माने हृदय पर उनके कोमल, कुंतल माने काले घुंघराले बाल, लहरें माने लहरा रहे हों। बेटा आज यहाँ तक पढ़िए, इसके आगे का भाग कल पढ़ाएंगे और कल कैसे लिखेंगे, क्या काव्य सौंदर्य होगा उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना पढ़कर समझकर वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आगे पीछे प्ले करके इतने शब्दों को आप समझ लीजिएगा और इतना फेयर में लिख लेना बेटा। फिर हम आपसे कल मिलते हैं। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात।